कॉलर लाइन पर मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम जनाब। वालेकुम सलाम जनाब, कौन कहाँ से? मैं कश्मीर से जनाब गुलाम हसन शाह बोल रहा हूँ जनाब। जी जनाब, बताइए क्या सवाल कीजिएगा। सवाल मेरा ये जनाब है कि अगर बच्चा नाफरमानी हो जाए, क्या एक वालिदैन को यह हक है शरीयतन, कानूनन तो है ही है, शरीयतन कि उस बच्चे को अपनी जायदाद से लावारिस करे? अच्छा, जायदाद से अलहदा कर दिए, आख कर दे, जायदाद से लावारिस करे। ठीक है, ये तो कानूनन तो है, शरीयतन में पूछना चाहता हूँ। ठीक है, इंशाल्लाह बताते हैं आपको। बेहद शुक्रिया आपने हमें ज्वाइन किया। आपके सवाल का जवाब जानेगा। मौलाना, सवाल का जवाब था फरमाएं। भाई साहब ने सवाल किया था कि अगर बच्चा नाफरमान हो या ऐसे हो तो कानूनी तौर पर तो जायदाद से अलहदगी का हक है, लेकिन शरई तौर पर क्या हक है? देखिए, ये एक अहम मसला है। हमारे मुल्क में आम तौर पर ये रिवाज है कि अगर बच्चा नाफरमान हो जाता है, हुकूक अदा नहीं करता है, तो उसको अपनी जायदाद से बिल्कुल बेताल्लुक़ और बेदखल कर देते हैं और अखबार में उसकी तरफ से इस सिलसिले में एक ऐलान भी शाया हो जाता है। लेकिन मसला शरीयत का ये है कि इंसान जब दुनिया से इंतकाल कर जाता है तो उसकी जो जायदाद होती है उसकी मिल्कियत में नहीं रहती है, वो शरई एतबार से जो वारिस अल्लाह उसके रसूल अलैहि सलाम ने मुकर्रर की है उनकी मिल्कियत में मुंतकिल हो जाती है। तो लिहाजा जितने भी उसको बेटे हैं, बेटियां हैं, जिनके शरई हिस्से अल्लाह पाक ने मुकर्रर किए हैं, इनको में से किसी को भी जीते जी आप चाहें किसी को दें, किसी को ना दें। अगर कोई फरमाबरदार है उनको ज़ायद दें, नाफरमान है उसको कम दें, या कोई ज़रूरतमंद है उसको ज़ायद दें, जिसके पास बहुत ज़्यादा है उसको कम दें, ये दुनिया में आपको इजाज़त है। लेकिन ज़रर पहुँचाने की नीयत से अगर ऐसा करते हैं तो ये शरई एतबार से जीते जी करना भी दुरुस्त नहीं है। लेकिन बाद वफ़ात के सिलसिले में ज़िंदगी में ये लिख देना कि फ़लाँ बच्चा मेरा नाफरमान है, अब मेरे इंतकाल के बाद मेरी जायदाद से किसी किस्म का भी वो हिस्सा हासिल नहीं कर सकता है, ऐसा लिखने की वजह से कानूनन कुछ भी हो, शरीयत इस्लामिया ये कहती है कि ये उनकी वसीयत और इस तरह की उनकी तहरीर बिल्कुल लगो है, बेमाना है। इंतकाल के बाद तमाम बच्चों को जो हिस्से अल्लाह ने उसके रसूल ने मुकर्रर किए बराबर पहुँचेंगे। और हदीस में आता है, रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाते हैं, मन क़तअ मीरास वारिसिही क़तअल्लाहु लहू मीरासहु मिनल जन्नह, कि जो अपने किसी वारिस की मीरास के हिस्से को कता कर देता है, मुनक़ते करता है, क्योंकि इसमें इसका इख्तियार नहीं है। बाद वफ़ात के मामलात बंदे के इख्तियार में नहीं है। जीते जी आप किसी को ज़रूरत ज़ायद है ज़ायद दे दें, ज़रूरत कम है कम दें, ये एक अलग चीज़ है। हदिये तोहफे में आप इख्तियार रखते हैं, मत इंतकाल के बाद जो जायदाद तकसीम होनी है उसमें आपका कोई इख्तियार ही नहीं। आपकी रूह जैसे परवाज़ कर गई, रिश्ता या हयात मुनक़ते हो गया, तो आपके अमलाक से आपके तसरुफ़ात भी पूरे के पूरे बिल्कुल अलग हो गए। आपकी मिल्कियत ही नहीं रही। घर में जो है मैयत, वो मैयत का घर मजाजन कहा जाता है, मैयत का नहीं रहता है, वो वरसा का बन जाता है, हर चीज़ वरसा की हो जाती है। तो लिहाजा अगर कोई ऐसा ऐलान भी कर दे तो वह बिल्कुल बेमाना है। कुरान और सुन्नत की रोशनी में बच्चे को बराबर के हक़ रहेगा। हाल वक्त तक कोई बेटा अगर खुदा न खास्ता जुल्म कर अपने माँ बाप में से किसी को या जिसकी भी विरासत उसको मिलनी है उसको क़त्ल कर देता है, तो फिर हदीस पाक की रोशनी में कातिल को अपने मूरिस की मीरास से कोई हिस्सा नहीं मिलता। पूरी दुनिया दिलाना चाहे तो भी नहीं दिला सकती, क्योंकि रसूल करीम अलैहिस्सलातु ने खुद ही ये फरमा दिया है कि जो अपने मूरिस को कत्ल कर दे, यानी जिसकी जायदाद से इसको हिस्सा मिलना था, उसको अगर वो कत्ल कर डाले तो फिर ये कातिल को विरासत में हिस्सा नहीं मिलेगा, महरूमुल इर्स होगा। ये एक अलग बात है। दुनियावी नाफरमानी की दुनिया में इसके अलावा किस्म की नाफरमानी की वजह से कोई अगर आग कर दे या आग लिख दे, आग का मतलब नाफरमान है, नाफरमान करने की बात नहीं, वो तो अपने उस अमल से नाफरमान हो चुका है। अल्लाह के पास, अल्लाह के रसूल के पास वो इंतहाई मबगूज़ है, नापसंदीदा है और महरूम है। अल्लाह ताला के हबीब पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने तो सख्त तरीन वईद बयान की है, सख्त तरीन वईद बयान की है। आप अंदाज़ा करें कि रसूल करीम अलैहिस्सलातु वस्सलाम इरशाद फरमाते हैं कि जो अपने माँ बाप का दिल दुखाते हैं अल्लाह तबारक व तआला की लानत और फिटकार में होते हैं, खुदा की रहमत से महरूम रहते हैं फरमाया। तो लिहाजा ऐसा नहीं करना चाहिए बच्चों को, मगर माँ बाप जज्बात में आकर ऐसा कोई आकनामा लिख दे तो शरई एतबार से ये काबिल निफाज नहीं रहता है बाद वफ़ात।